हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आज के इस बढ़िया से मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो जी हम रोज़ाना घर के काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे मौसम को इग्नोर कर रहे हैं और घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ना हमें दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, ना ये इतने प्यारे सुंदर मौसम का पता चलता है। तो इतनी गर्मी के बाद फाइनली आज मॉर्निंग का जो मौसम हो रहा था वो दिल्ली का सबसे ज़बरदस्त मौसम था। जब आज सुबह 4:30 बजे उठे तो पहले मॉर्निंग वॉक जाने का हमारा बिल्कुल मतलब रेडी हो गए और फिर एकदम बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे लगा कि चलो छोड़ते नहीं जाते, फिर जस्ट 10-15 मिनट बाद बारिश बंद हो गई। और बारिश बंद हुई फिर हमने डिसाइड करा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं देखेंगे। बट हम गए, बिल्कुल मामूली मामूली सी रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हम वॉक करके आ गए। पर बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा लग रहा था, आज तो मन ही नहीं कर रहा था कि घर वापस आए। तो बस घर पे आने के बाद बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी करी है, उनको पराठे बना के दिए हैं। और अभी आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। जैसे कि बच्चे, जैसे जब मेरे को पता होता है आज बच्चों ने स्कूल जाना है तो मैं मतलब नाइट में ही पूरी तैयारी करके सोती हूँ। रात को ही मैंने ना बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी कटिंग करके रख दी थी और सुबह बस जल्दी से नहा धो के सबसे पहले सब्ज़ी और आटे का काम करने के बाद फिर जाते मॉर्निंग वॉक। तो ये काम कर गए थे और आते ही बस जल्दी जल्दी परोठियाँ बना दी और अभी दोनों बच्चों को टिफ़िन दे दिया है। और घर की आपको कंडीशन आप लोग कहोगे क्या हो रही है, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे क्योंकि हम लोग बारिश में जो भीग गए थे वो भी है और मतलब हो रहे थे ड्रेसेस वगैरह। तो अभी सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं बारिश तेज़ हो गई ना और फिर कपड़े ना सूखने के लिए बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना टेंशन हो जाती है। तो बारिश की वजह से ना मेरे को कपड़ों की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो चलिए कपड़ों का तो ये है कि धुल जाएं फिर तो ये है कहीं ना कहीं तो डाल ही दूंगी। तो अभी फ़िलहाल बारिश हो रही थी और मैं यही कह रही थी भगवान जी चाहे 2-2.5 घंटे के लिए बारिश रुक जाए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आज ना मेरे को बेडशीट भी धोनी थी बच्चों के कमरे की, क्योंकि क्या है कि मतलब बेडशीट तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं सकती, बच्चे उसी पे खाते हैं पीते हैं। तो अभी कपड़ों की मैं कर रही हूँ छटाई। तो लाइट लाइट कलर के सबसे पहले डाल रही हूँ, फिर डलेगी यूनिफॉर्म, फिर डलेगा थर्ड में मतलब जो डेली के हैं। तो कपड़ों को पहले सीधे करना और सबको छांटना, ये भी काम बहुत बड़ा होता है एक हाउसवाइफ के लिए। जब भी आप कपड़े धोगे तो ये नहीं है कि बस पानी भरा और डाल दिया, तो कपड़ों को छांटना है, कब कितने कपड़े किस स्लॉट में डलेंगे, कितने कपड़े किस स्लॉट में डलेंगे, कौन कौन से कब डलेंगे। तो कपड़े ही छाट रही थी, आधे सॉक्सेस वगैरह अलग कर रही थी और जो लाइट कलर की बनियान वगैरह हैं वो मैं फर्स्ट राउंड में ही डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ कपड़े सारे लग गए थे और इसके बाद मैं लूँगी अभी चाय, क्योंकि पूजा पाठ का काम हो गया था हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, आज उन्होंने भी जल्दी कर ली थी। तो अभी यहाँ मैंने चाय वगैरह पीने से पहले जब चाय ली है तो उसके बाद ये बर्तन थोड़े से हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन बर्तनों को भी साफ़ कर दूं, फिर आराम से एक कहते हैं ना रिलैक्स होकर चाय पी लूँगी। क्योंकि एक औरत की ना पता है एक वही क्या कहते हैं, हम औरतों की आदत ही ऐसी हो जाती है कि पहले हम काम कर लें फिर चाहे बाद में चाय पी लेंगे। और इस बर्तन साफ़ करने की वजह से ना मेरी चाय भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, चाय ठंडी हुई कोई नहीं, बट काम तो मेरा निपटा एटलीस्ट।
एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम काम करते हैं, गर्मी का टाइम जैसे चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि गर्मी में ना काम तो भाई कोई करवाए ही ना। रसोई में खड़े होने का काम तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट है इतनी गर्मी में। बट आज मौसम अच्छा हो रहा था, और जब मौसम अच्छा होता है ना तो मन भी करता है एक काम की जगह दो काम एक्स्ट्रा करने का, और एक खुशी सी होती है कि चलो मौसम अच्छा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और किचन का मैंने ना गेट खोल दिया था, तो भाई इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि अब बस आज काम करने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो अभी मैंने मॉर्निंग में आटा ना गूंदा था, तो वो थोड़ा मतलब बच्चों के लिए हो गया वो नाश्ते के लिए। तो अभी मैं यहाँ दूसरा डो लगा रही हूँ आटे का, मल्टीग्रेन आटा गूंद रही हूँ। क्योंकि ना पतिदेव जी वही आटे की रोटी खाते हैं। तो अभी आटे का भी काम मैंने साथ के साथ ख़त्म कर दिया है। तो खाने में मैं सुबह बंद गोभी आलू की सब्ज़ी हो गई है, और अभी मैं दाल और बनाऊंगी। तो दाल मैं बनाऊंगी जब मैं खाना बनाऊंगी ना, रोटियां बनाऊंगी दोपहर के टाइम में, तभी बनाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं करूंगी पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो सबसे पहले जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ किचन से। तो किचन का क्या है कि आप लोगों को पता ही है, जो किचन सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर फैलता है, अगर हम उसको साथ के साथ चाहे 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे, अगर हम पूरा किचन साथ के साथ अगर क्लीन कर देते हैं, फिर इसके बाद क्लीनिंग करते हैं ना पूरे घर की, तो एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। क्योंकि जब किचन का काउंटर टॉप या किचन पे जो भी कुछ सामान फैल रहा है वो पूरा क्लीन हो जाता है, उसके बाद हम घर के काम करते हैं ना, तो हमें वो काम ना भारी नहीं लगते बिल्कुल भी। तो अभी मेरा किचन का काम पूरा हो गया था, बर्तन साफ़ हो गए, आटा गूंद गया, और मैंने किचन भी ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया है। तो अभी बस फ्लोर पे झाड़ू लगानी है। तो उससे पहले जो कपड़े लग रहे थे, ढेर हो रहे थे, ये सारे लॉट मेरे धुल गए थे। 3 लॉट थे, ये सारे धुल गए थे। अभी बेडशीट घूम रही थी मशीन में, तो उससे पहले अभी मैं ये सारे कपड़े धो रही हूँ। और अभी ना क्या हुआ है, बारिश भी ना बंद हो गई थी, और बारिश बंद होते ही ना एक तसल्ली सी हुई कि चलो फाइनली मेरे कपड़े तो डल जाएंगे कम से कम। ये होता है ना कि कपड़ों में से एक हवा सी लग जाएगी, फिर चाहे मैं उसके बाद ड्राइंग रूम में डाल दूँगी और घर के अंदर कहीं भी डाल दूँगी, बट एक बार को तो थोड़ी सी कम से कम 1 डेढ़ घंटे हवा लग जाएगी ना, तो कपड़े थोड़े से ठीक हो जाएंगे हवा लगने के बाद। तो अभी जल्दी से मैं ये सारे कपड़े धो लेती हूँ। और जी मेरे कपड़े तो रोज़ के ही इतने हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले मैं सोचती थी सर्दी में ज़्यादा होते हैं, बट अब की बार तो गर्मी में भी पूरा फुल लॉट लग रहा है। 4 4 बारी का कपड़ों का हो रहा है, 4 टाइम कपड़े धुलते हैं, और एंड में सारे जो मशीन का पानी बचता है वो सारे डस्टिंग क्लोथ या पोछा वगैरह वो सब धुल जाते हैं। तो अभी ये सारे कपड़े धुल गए हैं। तो अभी जैसे कि ये सारे कपड़े धुल गए थे, तो इनको मैं जल्दी से कर लेती हूँ ड्रायर। और अभी छज्जा भी धोना है, क्योंकि सुबह जैसे बारिश हुई है ना, तो सारा उधर भी कीचड़ कीचड़ हो गई है। और जब तक मेरी बेल्कनी साफ़ नहीं होगी तो कपड़े मैं कहाँ कहाँ डालूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अभी ये सारे कपड़ों को ड्रायर कर लेती हूँ, और उधर जाकर मैं पहले छज्जों को साफ़ कर लेती हूँ।
जी आप भी देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ अगर करना चाहे तो ये कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, थोड़ा स्मार्टली तरीके से हर एक चीज़ को, अगर जितना भी घर का काम है, अगर एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने घर के काम को हम करते हैं, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या होता है कि आप हर एक चीज़ को ये सोच लें कि नाश्ता हमें बना लिया है, किचन क्लीन कर ली है, कपड़े धो लिए हैं, इसके बाद अपना जो क्लीनिंग का काम है, पहले क्लीनिंग की स्टार्टिंग कैसे करना है कि सारी चीज़ों को अपना समेट के रखो, जो भी कुछ फैलारे मचरे होते हैं घर में, चाहे कपड़े फैले हुए हैं, चाहे बुक्स फैली हुई हैं। तो अभी मैं बच्चों के रूम में आई हूँ और यहाँ की जो बेडशीट धो दी है, उसके बाद पूरे बेड पे कुछ कपड़े ऐसे थे, बच्चे कल पार्टी में गए थे तो वो कपड़े भी उन्होंने मतलब थोड़ी देर के पहने हुए थे, तो टी शर्ट कार्तिक की मैंने ऐसी टांग दी कि ट्यूशन पहन जाएगा। और अभी फ़िलहाल जैसे इतने कपड़े हो रहे थे तो एक दो कपड़े जोड़ी कपड़े उनके मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो रात को ही थोड़ी देर पहने थे, तो फिर मैंने सोचा ट्यूशन वगैरह डाल पहन लेंगे। तो अभी ये पूरा बेड मैंने समेटा है। और मेरे घर की हालत तो खैर ऐसी ही होती है, सुबह के टाइम बच्चे इस रूम में रेडी होकर जाते हैं, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, तो वो तो कोई चीज़ नहीं उठाते, मेरे को ही सारी चीज़ें उठानी पड़ेंगी उनकी, चाहे बुक्स हैं, चाहे पेन्स हैं, चाहे कॉपीज़ हैं। तो अभी सारी चीज़ों को मैंने समेट के रख दिया है, जो भी कुछ फैल रहा था इस बेड पे। और अभी बेडशीट बिछा देते हैं जल्दी से, और जब सारी चीज़ें सिमट जाएंगी, बेडशीट बिछ जाएगी, फिर इसके बाद आप डस्टिंग कर सकते हैं। और कुछ भी काम हो, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो तो ज़्यादा डीपली वाली क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं अपने जो रूम्स की क्लीनिंग हो गई, जो ज़्यादा अगर थोड़ी सी भी मेरे को हल्की बहुत भी ज़्यादा करनी है तो वो मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ। हफ्ते में एक एक दिन एक एक रूम बना लो तो थोड़ा थोड़ा सा काम ऐसे ही निपटता रहता है, और ज़्यादा फिर ना हमारे को ऐसे बर्डन नहीं पड़ता। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बेडशीट बिछ गई है और जल्दी से पिलो लगा देंगे। और ये ना थोड़े से पिलो कवर इस बेडशीट के लूज़ हैं, तो अभी ये मेरे को जितने दिन चल रही है बेडशीट चलानी है, फिर इसके बाद दिवाली पे मैं सारी रूम्स की नई बेडशीट निकालूंगी। अच्छा अभी ना आज मेरे को एक काम और करना है, सिलाई मशीन रखनी है, कि बच्चों की ना जो दो तीन चीज़ें हैं, कि एक तो कार्तिक की पैंट है वो थोड़ी सी उधड़ रही है, और डुगू की टी शर्ट है वो उधड़ रही है। तो इनकी ना स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत जल्दी उधड़ती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो अभी पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे सिलाई मशीन भी रखनी है आज, मगर उससे पहले बहुत सारे काम है। आप लोग देख सकते हैं इनके रूम का ड्रेसिंग की क्या हालत है, और ये पूरा कैबिनेट जो है वो सारा मैसी हो रहा है। तो अभी बेडशीट बिछ गई तो सबसे पहले डस्टिंग का जो काम होता है, सारा सारी चीज़ें अरेंज करना। यहाँ बच्चे जो है तेल वगैरह लगाते हैं सिर में, तो तेल की शीशी हो गई, चाहे क्रीम की शीशी हो गई, सारी चीज़ें ही ना वो मतलब ऐसे बिल्कुल फैला के रखते हैं, कोई चीज़ कहीं भी अरेंज करके या ढंग से नहीं रखते। तो अभी मैंने सारी चीज़ें सही से कर दी हैं। अब इसके बाद लगेगी झाड़ू, तो झाड़ू लगने के बाद फिर लगाती हूँ मैं पोछा। तो अभी फ़िलहाल पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग गई थी, तो बस रह गया था पोछे का काम। किचन भी पूरा साफ़ है, और कुछ इस तरह से टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें करो। तो आज पोछे में मैं डालती हूँ गेंडा का फिनाइल। जैसे कि बरसात का टाइम है, मच्छर मक्खी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लोर पे रहती दिखती हैं, तो कुछ भी सामान गिर जाता है या मतलब सीलन से भी, तो हमें ये मतलब कि फ़िनाइल का पोछा या कोई भी आप जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हो, पोछे के लिए यूज़ करते हो, वो लिक्विड ज़रूर यूज़ करो बरसात के टाइम पे तो ख़ास कर। क्योंकि इससे क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर हम डाल के पोछा लगाते हैं तो एक तो फ्लोर पे कुछ भी मक्खी मच्छर नहीं बैठते, और एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और एक दूसरी बात और है, एक फ्रेगनेंसी अलग ही आती है जब भी हम कुछ इस तरह का लिक्विड डाल के अगर हम पोछा लगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ हॉल में और कमरों में, सारे घर में पोछे का काम भी ख़त्म हो गया है और बच्चों वाला रूम भी क्लीन हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है एंड में, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी अभी बहुत सारे काम हैं। तो अभी बैल्कनी को क्लीन करना है, और अभी कपड़े जो ये धुले हुए हैं ये देखूँगी कितने सूखे हैं कितने नहीं। और ड्रेसेस पे तो जैसे हल्की सीली है ना, उन पे तो मैं अभी हाथ के हाथ ही प्रेस मार दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर और भी काम है। दोपहर के लिए खाने की तैयारी करनी है, सब्जी बनानी है या दाल बनाऊंगी, देखूंगी जो भी कुछ मेरे को लगा तो वो बनाना है। तो अभी फ़िलहाल इतना काम निपटा है, और इसको करने में सुबह मॉर्निंग से सुबह जो 4:30 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है ना,
वो 12 बज जाते हैं, बट पूरा घर जो सिमटता है उसके बाद बिल्कुल एक सुकून सा मिलता है, तसल्ली मिलती है कि चलो फाइनली मैंने जो ये मेहनत करी है सुबह से उठने के बाद मेरा घर कुछ इस तरह से साफ़ सुथरा दिखता है। तो अभी जो भी कोई, पहले तो सबसे पहले मेरे वीडियो जो भी कोई देख रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू डालिएगा। तो चलिए अभी इधर मेरा जो है पूरा घर क्लीन हो गया है, और यहाँ जो मम्मी जी की साड़ी वगैरह या कुछ भी कपड़े थोड़े बहुत मेरे को लग रहे हैं सूखे, वैसे तो कुछ सूखा नहीं था, बस एक साड़ी सूख गई थी, वो भी मैंने ना ग्रिल पे ऐसे डाल दी थी। तो इधर पौधे वगैरह में भी पानी डल गया है, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि बरसात के टाइम था, थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चराइज़र की वजह से नमी थी पौधों में, तो ज़्यादा पानी डालना बेकार है। और ये सारे स्लीपर्स वगैरह सब धुल गए हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मशीन को अच्छे से साफ़ कर दिया है पानी डाल के, क्योंकि बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कल जब मैं मशीन लगाऊँ तो मुझे साफ़ सुथरी दिखे, अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, अंदर बाहर से भी पोंछ दिया था। तो बस अब यहाँ पे इस मैजिक मोप से मैंने इधर चारों तरफ ना किनारी पे भी घुमा देना चाहिए। जैसे भी बारिश का टाइम है तो ये बरसात की वजह से ना काई जम जाती है, तो इसको हटाने के लिए थोड़ा सा इसमें हमें क्या करना है, इस वाले जो मैजिक मोप है या कोई भी आप पोछा ले लो या कुछ भी ब्रश वगैरह ले लो, तो जहाँ आप बाथरूम वगैरह हो गए या फ्लोर जहाँ कपड़े धोते हो उस जगह पे किनारी किनारी पे ज़रूर मार देना चाहिए। इससे क्या होता है, बिल्कुल भी काई या कुछ कहते हैं ना गंद नहीं जमता। तो बस यहाँ पे सारे ये शूज़ वगैरह को मैं ड्रायर कर दूँगी, और अब मशीन का पानी पूरा निकल गया है, तो बस अब जल्दी से यहाँ वाइपर मार लेते हैं, और कुछ क्लीनिंग का काम जो है मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। और चलिए अब इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।